तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या चीज़ है, डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम, यानी स्केलेटल सिस्टम में डिसऑर्डर। तो पहला जो है ना, इसमें जो डिसऑर्डर है ऑस्टियोपोरोसिस, वो बोन का डिसऑर्डर है। और फिर आगे जो आर्थराइटिस है वो जॉइंट्स के डिसऑर्डर है। इन सब को भी हम डिस्कस करते हैं। फॉलोइंग डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल मसल और इम्पॉर्टेंट, या स्केलेटल मसल और इम्पॉर्टेंट कौन कौन से? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो जो है ना, ऑस्टियोसाइट से आपको समझ आ रहा होगा कि ऑस्टियो कहते हैं कि जो बोन्स के सेल्स हैं। और ऑस्टियोप्रोसिस, प्रोसेस से आप ये समझ लें कि पोरस हो जाना, ठीक है, यानी उसकी डेंसिटी कम हो जाना। जो बोन्स हैं उनकी डेंसिटी जब कम हो जाए, यानी उनके अंदर जो आप कह सकते कंपैक्टनेस या थिकनेस वगैरह, या फिर उसके जो मिनरल्स हैं उसकी कमी होना शुरू हो जाए। तो ऑस्टियोप्रोसिस इज अ बोन डिजीज इन एडल्ट्स। ये डिजीज किन के अंदर पाया जाता है या किन के अंदर होता है? अडल्ट के अंदर, जो ज्यादा बड़ी उम्र के होते हैं, स्पेशली इन ओल्ड एज। और फिर ये साथ ये भी बता रहे हैं कि इट इज मोर कॉमन इन ओल्ड एज वुमेन, ठीक है, औरतों के अंदर ये कॉमन है। और ऑस्टियो, ऑस्टियो मैंने क्या बताया, ऑस्टियो क्या चीज है? ऑस्टियोसाइट कहते हैं जो मेच्योर बोन सेल है। और प्रोसेस से आप ये समझ लें पोरस है, ठीक है। ऑस्टियोप्रोसिस में क्या होता है अभी आपने ये देखना है यहाँ पे। इन ऑस्टियोप्रोसिस देयर इज अ डिक्रीज इन डेंसिटी, यानी जो बोन्स हैं वो पोरस हो गए या उनकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, उनमें से मिनरल्स यानी कैल्शियम और फॉस्फेट की कमी हो जाएगी। और ये किस वजह से होता है? ऑस्टियोप्रोसिस किस वजह से होता है? एक तो मेल न्यूट्रिशन, यानी हमारी डाइट के अंदर अगर प्रोटीन की कमी हो जाए, विटामिन की, या फिजिकल एक्टिविटी, या डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। ये वोमेन्स के बारे में जो यहाँ पे बता रहा है, ओल्ड एज वोमेन में यहाँ पे जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। ये भी अभी बताता हूँ क्यों डेफिशिएंसी होती है, एस्ट्रोजन हार्मोन की क्यों डेफिशिएंसी होती है। एक तो ऑस्टियोप्रोसिस अगर आ जाता है, आपने क्या लिखना है? इट इज अ डिजीज रिगार्डिंग बोन्स के, ठीक है, स्पेशली इन ओल्ड पीपल। और ज्यादातर किसके अंदर? वुमेन के अंदर होता है। ऑस्टियोप्रोसिस में डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, क्यों? कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है। काजेज क्या है? मेल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो, लाइफस्टाइल आपका बहुत ज्यादा सेडेंट्री हो, यानी आप बिल्कुल जो है ना, जिसको आप समझ लें कि काम करने का दिल ही जिसका ना करता हो, उन लोगों को ऑस्टियोप्रोसिस भी ज्यादा होता है। अच्छा, उसके बाद हमने ये बात कर ली, एक तो यहाँ पे इट इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन टू डिपॉजिट द मिनरल्स इन बोन्स। एक तो हमने पढ़ा था कैल्सिटोनिन, एक हार्मोन हमने क्या पढ़ा था? कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन का काम क्या है? ब्लड से, ये फॉर एग्जांपल हम बना लेते हैं बोन, ठीक है, बोन के अंदर कैल्सिटोनिन का काम है, जो ब्लड का कैल्शियम है या फॉस्फेट है उसको कहाँ पे डिपॉजिट कर रहा है? बोन के अंदर। और दूसरा एक जो फीमेल के अंदर हार्मोन रिलीज होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन का भी काम क्या है कि ये मिनरल्स को बोन के अंदर डिपॉजिट करता है, बोन के अंदर डिपॉजिट कर रहा है। तो इट इज अ वन ऑफ फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन डिपॉजिट द मिनरल इन बोन व्हेन द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल स्टॉप, ठीक है, जिसे कहा जाता है मेनोपॉज, ठीक है। मेनोपॉज वो होता है कि जब बहुत ज्यादा एज हो जाती है, आफ्टर 50 या 55, डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसके बाद जो एग की प्रोडक्शन भी खत्म हो जाती है, और जो ये हार्मोन है ये बनना भी बंद हो जाता है। तो मेनोपॉज के बाद जो फीमेल्स है उनकी जब रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टॉप हो जाती है, यानी एग की जो मंथली जो साइकिल चल रही होती है वो बंद हो जाएगी, और उसकी वजह से एस्ट्रोजन भी नहीं बनेगा। तो फिर उनकी बॉडी के अंदर जो ये कैल्शियम है बोन्स के अंदर और फॉस्फेट, इसकी आहिस्ता आहिस्ता कमी होना शुरू हो जाएगी बोन्स के अंदर। कैल्सिटोनिन काम कर रहा है। फिर उन जो एजिड वुमेन्स होती हैं उनको अपनी डाइट के अंदर फिर एक्स्ट्रा कैल्शियम की सप्लीमेंट्स वगैरह या मिनरल्स की लेनी पड़ेंगी, जो तो लेती रहेंगे, उनको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो एक्टिविटी वगैरह, अपना वॉक वगैरह, ये जो चीज़ें वर्जिश वगैरह जो होती है, हेल्दी एक्टिविटीज़ करते रहेंगे, तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो साथ में एक्स्ट्रा, एक तो डाइट भी अच्छी नहीं है, दूसरे नंबर पे काम ही ज़्यादा है, ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर ये ऑस्टियोप्रोसिस की बीमारी, या फिर आप कह सकते हैं डिजीज ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। इन ओल्ड एज देयर इज अ डिक्रीज secretion ऑफ ग्रोथ हार्मोन, and it also lead to decrease the deposition of mineral in the bone matrix, ठीक है। एक तो ग्रोथ हार्मोन की भी कमी हो जाती है, ठीक है, वो और उसके बाद जो है हमारे पास मैट्रिक्स में डिपोजिशन भी की भी कमी हो जाएगी, और बाकी भी बीमारियां आ जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो इस वजह से भी ये बोन की बीमारी या फिर ऑस्टियोप्रोसिस होता है। अच्छा, सेकंड जो है वो है अर्थराइटिस। सेकंड आज जो डिजीज हमने पढ़ना है वो क्या है? अर्थराइटिस। अर्थराइटिस में क्या होता है? अर्थराइटिस ज्वाइंट का डिजीज है। वो पहले जो हमने पढ़ा है वो बोन का था, ये किस चीज का है? ज्वाइंट का।
इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट, यानी जो जॉइंट्स है, जो जोड़ होता है, दो दो फॉर एग्जांपल ये एक हड्डी है, साथ में हम एक और हड्डी बना लेते हैं, ठीक है, एक बोन, ओहो ये बहुत दूर बन गई, लेकिन चलिए आपने ये समझ लेना है, ये एक बोन ये और एक बोन ये जो जॉइंट होता है, ठीक है, इस जॉइंट में स्वेलिंग आ जाए, सूजन आ जाए, तो इट इज आल्सो वेरी कॉमन इन ओल्ड एज एंड इन वुमेन। बार बार ये बेचारा वुमेन को टारगेट कर रहा है, ठीक है। इट इज अ करेक्टराइज्ड बाय पेन, ठीक है। जब ये यहाँ पे इन्फ्लेमेशन आ जाती है जॉइंट के अंदर, तो पेन, दर्द होगा, स्टिफनेस, सख्ती आ जाएगी जॉइंट के अंदर। और कौन से जॉइंट के अंदर? जो वेट बेरिंग है, ठीक है, जिनके ऊपर हम बात कर रहे हैं ज्यादा वेट है, हिप, ठीक है, हिप जॉइंट, या फिर हम कह रहे हैं एंकल जॉइंट, जो टखना है, जो पाँव का टखना होता है, और हिप जॉइंट जो है, इनके अंदर जो वेट बेरिंग जॉइंट है, इनके ऊपर ज्यादा वेट होता है। और वो भी अगर हम बात कर रहे हैं कि जिनका वेट ज्यादा है, नॉर्मली अगर हम बात कर रहे हैं कि वेट ओवर वेट होंगी, तो उनके अंदर ये जॉइंट्स की प्रॉब्लम भी ज्यादा होगी। द ट्रीटमेंट ऑफ अर्थराइटिस क्या चीज़ है? पेन किलर दी जाती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या मेडिसिन दी जाती हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करें, ठीक है, पेन किलर जो पेन को दूर करें। अब इसकी तीन आगे टाइप्स हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउट। गाउट को उर्दू में गंटिया कहते हैं, गंटिया। बहरहाल आपने गाउट ही याद करना है, गोट्स नहीं पढ़ना है, इसको गाउट पढ़ना है। अच्छा, ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या? इट इज डीजनरेशन इन द कार्टिलेज। कार्टिलेज हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है व्हेन प्रेजेंट एट द जॉइंट। यानी ये जो जॉइंट्स होते हैं, इनके ऊपर, अब बोन के ऊपर, पहले तो बोन के ऊपर ना एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, आप थिन सी एक बिल्कुल क्या होती है, मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेन के बाद, ठीक है, बोन के जो दो जॉइंट्स होते हैं, उनके दरमियान में कार्टिलेज होती है। क्या चीज़ होती है यहाँ पे? ये समझ लें, कार्टिलेज है। ये जो मैंने बनाई है रेड कलर की, ये मेम्ब्रेन है, और फिर क्या होती है? कार्टिलेज। तो होता क्या है? इट इज डीजनरेशन इन कार्टिलेज प्रेजेंट एट द जॉइंट आर ड्यू टू डिक्रीज इन लुब्रिकेशन। अच्छा, इसके बाद ना जॉइंट के दरमियान ना लुब्रिकेशन, साइनोवियल फ्लूइड सा होता है, जैसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, उसकी भी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे एज गुजरती जाती है, तो फ्लूइड की भी कमी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये भी डाइट फैक्टर है, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो, ठीक है, कैल्शियम वगैरह ये चीज़ें जो स्पेशली डाइट, मिनरल्स, विटामिन, प्रॉपर जो की डाइट होती है, ठीक है, तो उनकी आप समझते हैं हेल्दी एज गुजरती है। मरना तो हर एक ने, सीधी सी बात है, चाहे वो, और वो पता नहीं है कब मरना है, लेकिन जो वो बंदे अपने आप को प्रॉपर कम खाएंगे, और जैसे आप ये समझ लें कि डाइट के अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ें हर एक लेते रहेंगे, प्रॉपर डाइट लेंगे, तो उनके अंदर जो है एक हेल्दी लाइफ उनकी गुजरेगी। अच्छा, इसके बाद हमने बात की कि ड्यू टू डिक्रीज लुब्रिकेशन प्रेजेंट एट द जॉइंट, ये प्रोडक्शन लुब्रिकेशन जो प्रोडक्शन ऑफ जॉइंट है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एक तो कार्टिलेज डिक्रीज हो गई या खत्म होनी शुरू हो जाएगी, डीजनरेट होती है। और दूसरे नंबर पे जो लुब्रिकेशन है, जो फ्लूइड है, उसकी कमी हो जाती है। इन दिस आर्थराइटिस फ्यूजन ऑफ बोन, जब ये बीच में से ये खत्म हो जाएगी, तो ये बोन्स आपस में फ्यूज हो जाती हैं, और जॉइंट बोन्स एट द जॉइंट में आकर फ्यूज हो जाएंगी, एंड जॉइंट में बिकम टोटली इमूवेबल, ठीक है। और ये लास्ट स्टेज होती है इमूवेबल जब हो जाए, ठीक है, जॉइंट को मोड़ते हुए इतना दर्द हो शदीद किस्म का, तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है। रियोमेटॉइड आर्थराइटिस दूसरी टाइप है। इट इन्वॉल्व द इन्फ्लेमेशन। क्या चीज होती है? इन्फ्लेमेशन, यानी कहाँ पे? मेम्ब्रेन। ये आपको पहले मैंने बताया कि जो बोन होती है, इसके ऊपर क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है, और बीच में कार्टिलेज। अगर ये मेम्ब्रेन के अंदर सूजन आ जाए, स्वेलिंग आ जाए, तो तब क्या होता है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन हो रही है। सिम्टम्स क्या है? फटीग, थकावट, लो ग्रेड फीवर रहता है। जॉइंट्स की बड़ी खतरनाक किस्म की बीमारियां, अल्लाह पाक हर एक को अपने सामान में रखे। तो फीवर जो है ना, बुखार रहेगा, पेन, दर्द, एंड स्टिफनेस इन जॉइंट, जॉइंट के अंदर सख्ती आ जाएगी, जॉइंट्स को मूव करते हुए दर्द होगा। लास्ट पे गाउट, ठीक है, लास्ट पे गाउट। गाउट जो है ना, ये एक यूरिक एसिड जो है ना, जब एक्मुलेट, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, जो यूरिक एसिड एक, उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट होंगे। बाज दफा वो क्या होता है कि मूवेबल जो जॉइंट्स है हमारे, जिस तरह टो जॉइंट है, अंगूठे का जो हमारा जो जॉइंट होता है, इसके दरमियान में आके ये जमा होना शुरू हो जाता है, और इसको फिर इससे भी जो है हम बात कर रहे हैं कि सख्त शदीद किस्म की तकलीफ होती है, ठीक है। इसके लिए फिर वो यूरिक एसिड को लो करने, इसका टेस्ट किया जाता है यूरिक एसिड का, और उसको लो करने के लिए जो है ना बताया जाता है कि आपने डिफरेंट किस्म की किस तरह एक्टिविटीज़ करनी है, पानी ज़्यादा पिए, या फिर आपने कौन सी मेडिसिन या फिर कौन सी चीज़ों से परहेज करनी है कि जो कि यूरिक एसिड का कॉज बनती हैं। तो ये तो हमारा आज के टॉपिक था, आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस से आपने ये याद करना है कि ऑस्टियो यानी बोन्स, बोन के दरमियान में कार्टिलेज है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो बोन्स के ऊपर मेम्ब्रेन है, और गाउट क्या है? यूरिक एसिड।
ठीक है, ये एक हो गया, और फिर ऊपर ऑस्टियोपोरोसिस पढ़ा। ठीक है, बाकी जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।